रोड इतनी पतली है कि सिर्फ ट्रक ही निकल सकता है, साइड में एक बाइक भी नहीं जा सकती है। लद्दाख की मैजिकल पावर भाई, इतनी ऑफ रोडिंग कहाँ होती है भगवान, और अपने पिछवाड़े का दर्द सहन करना ही पड़ेगा। ये आपको धपाक से गिर के खुद से फेस पे लाना पड़ेगा। घर लेना ही वाला। ममताज के लिए ताजमहल गिफ्ट करा गया था और मुझे देखिए ये चार दीवारी गिफ्ट कर रहा है मेरा पति। गहरा की समय को भी मात दे दे वाला काजल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पांग से हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं जिस्पा की तरफ। होपफुली अगर जिस्पा तक हमें रेस्ट करने की नीड पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज अगर हम जिस्पा को क्रॉस करना चाहे तो कर भी सकते हैं, अभी हमें पता नहीं है। काफी सारे बाइकर्स यहाँ रुके हुए हैं, कुछ ले की तरफ जा रहे हैं, कुछ ले से आ रहे हैं, और इधर ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। कितने किलोमीटर के आगे रहेगी पता नहीं। पांग से आगे की 5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद में बहुत स्मूथ और मक्खन जैसी रोड है, पूरी ले याद रखूंगा। यहाँ से रिटर्न होने का सोचना भी मत कि आप आगे बस ऑफ रोडिंग के लिए तक, तो ऐसा नहीं है। जितना आप ऑफ रोडिंग करके आए, आगे 5 से 5 किलोमीटर और आगे कर लीजिए, फिर उसके बाद मक्खन जैसी रोड पर टहलिए। और अभी फिलहाल हम यहाँ देखते हैं बैक साइड में कितनी और ऑफ रोडिंग है, तो चलिए आपको अपडेट करते हैं कितनी और ऑफ रोडिंग है और किस जगह तक है। अभी तक की सबसे डेंजरस रोड मुझे भाई ये लगी है, मतलब इतनी पतली रोड है, पहाड़ों से पानी टपक रहा है, मतलब हमारे ऊपर टप 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 पानी टपक रहा है। ये जो आपको पानी दिख रहा है ये पहाड़ों से टपक रहा है, और नीचे की तरफ एकदम खाई है, मतलब जरा सा भी कुछ हुआ है, पत्थर गिरा या कुछ भी, सीधे खाई के अंदर। तो डायरेक्टली खाई के अंदर जाने के लिए, आप इस रोड का मजा लेने के लिए आप आ सकते हैं लद्दाख। जो डर गया समझो मर गया। तो भाई ये शानदार रोड मिलेगी आपको लद्दाख में, एक साथ 2 गाड़ियां निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगी। मतलब अगर ट्रक जैसी चीज, बाइक तो बहुत सारी निकल सकते हैं, लेकिन ट्रक जैसी चीज। और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गहरी है, ये दिख रही है ना आपको कितनी गहरी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और इस रोड पे ट्रैफिक भी बहुत लगता है भाई, क्योंकि पानी की वजह से टूटी हुई रोड हो चुकी है और चलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। पतली सी रोड है इसलिए ट्रैफिक भी लग रहा है। पानी पहाड़ से लगातार टपक ही जा रहा है, ये आप साइड में देख सकते हैं टपकता हुआ पानी। इस तरीके से ये बह पड़ा है पानी यहाँ से, और इसी वजह से रोड हो रही है खराब। इस रोड से कूदते फांदते हैं भाई हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ट्रैफिक तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये ट्रैफिक भरपूर हो रखा था, और ये देखिए सारे बाइकर्स सारा बाय बाय करते हुए। यहाँ पर एक रूल है, मैंने देखा है भाई लद्दाख में, कहीं पर भी आप घूमें अगर आपको बाइकर्स मिलेंगे तो हाय हेलो करते हुए ज़रूर जाएंगे, आप चाहे कितने भी अनजान क्यों ही ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसी चक्कर में बहुत धूल उड़ रही है, और ट्रक का मस्त मस्त ब्लैक मेकअप उड़ के हमारी सुंदरता को और निखार रहा है। तो भाई इसी तरीके से हम और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे लद्दाख आके। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी ना, वैसे ही अभी और सुंदर बनने के लिए मैं और इसी तरीके से रास्ते से गुजर रही हूँ। ये देखिए कंस्ट्रक्शन के चक्कर में कितना ही ज़्यादा फाउंडेशन उड़ने में लगा हुआ है। तो फ्री का फाउंडेशन लेने के लिए आइए भाई लद्दाख। यहाँ वैसे लद्दाख नहीं, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे फ्री का फाउंडेशन मिलता है। और फ्री का फाउंडेशन कहाँ कहाँ मिलता है, इसके लिए मैं इंडिया के कोने कोने में जाके फ्री का फाउंडेशन ढूंढ के आपको अपडेट जरूर करूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्री का फाउंडेशन देखने के लिए जरूर बने रहें। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई लोग बहुत सारा मेकअप करा के और भाई जाम को चीरते हुए हम आगे की तरफ बढ़े हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे भी देखो भैया मेरे को यहाँ कहाँ कहाँ टंगी हुई दिखी है, जैसे कि हमारी दीवार पे फोटो है। बस उसी तरीके से मुझे लद्दाख में जैसे भी टंगी टंगी दिखी, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ लद्दाख के सारी रोड्स का भाई मैंने आपको जगह बताई है कि कहाँ पर रोड्स खराब है, कहाँ पर रोड्स अच्छी है, क्योंकि भाई हमारा फर्ज बनता है जब हम यहाँ रास्ते से गुजरे तो आपको बता दें, क्योंकि भाई आप लोग भी आ रहे हैं तो उस तरह तैयारी के संग में पूरी तरीके से आए और मेंटली प्रिपेयर होकर आए भाई लद्दाख घूमने, और कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। और भाई जब से हम पांग से निकले तब से हमें सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा है, और इस मशीन की मेहरबानी से हम यहाँ पर भाई आधे घंटे से फंसे हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। तब से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आधा घंटा हो चुका है, हम अभी तक यहीं स्टक है। और ये बंदा आया तो जैसे तैसे हमें निकाल रहा है कि चलो भाई आगे निकलते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हमें अभी इस टाइम पे 45 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर स्टक हुए पे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर जब भी हम कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक में फंसते हैं तो भाई ज्ञान बांटने बहुत लोग आते हैं, जैसे कि तुम भाई यहाँ से निकालो, तुम भाई यहाँ से निकाल लो, यहाँ से गाड़ी काटो, वहाँ से गाड़ी काटो, चाहे गाड़ी यहाँ से निकले या ना निकले, लेकिन ज्ञान जरूर बांटते हैं। प्यारी समझ गई।
और भाई मैं तो ये बोलूँगी इतना ही ज्ञान है तो भाई अपनी गाड़ी से उतरें, अपनी तशरीफ़ को नीचे उतारें और भाई ट्रैफ़िक को खोलें। वैसे किस-किस के संग में हुआ है कि भाई ट्रैफ़िक जाम में लोगों ने ज्ञान बाँटा है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि भाई मेरे संग एक्सपीरियंस हुआ है। लोग ज़रूर बताते हैं कि भाई यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। लोग एक-दूसरे को बता रहे होते हैं, हमने ये देखा और यहाँ आप देख सकते हैं रोड इतनी पतली है कि सिर्फ़ ट्रक ही निकल सकता है। साइड में एक बाइक भी नहीं जा सकती है। मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ़ ट्रक के निकलने की जगह। तो इतनी पतली-पतली रोड्स भी आपको मिलने वाली हैं और इसी रीज़न से ट्रैफ़िक लग रहा है, मतलब जाम लग रहा है क्योंकि कहीं-कहीं रोड्स ऐसी है कि नहीं निकल पा रहे हैं लोग और इसी रीज़न से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं साइड में नदी बह रही है, इसमें बर्फ़ जमी हुई है, मतलब ये है लद्दाख की मैजिकल पावर। भाई ऊपर पहाड़ पे बहुत दूर बर्फ़ है लेकिन यहाँ नदी में नीचे बर्फीली नदी दिख रही है। वो देख सकते हैं आप, नदी बह रही है और साइड में देखिए वाइट-वाइट से जो है वो बर्फ़ है यहाँ पर। तो ऊपर पहाड़ पे तो बर्फ़ दिख रही है लेकिन नीचे नदी में बर्फ़ है और अभी पहाड़ों पे जाने के लिए बहुत टाइम है, मतलब बर्फ़ की तरफ जाने में अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन पूरी नदी बर्फीली है, बहुत ज़रा-ज़रा सा पानी कहीं-कहीं पर दिख रहा है। और भाई बस यही देखना बाकी था क्योंकि भाई अभी तक हमने बर्फीली नदी ही नहीं देखी थी गर्मियों के टाइम में, बस वो भी देख लिए तो वैसे आपको भी दिखाई दिया है। और रास्ता तो भाई आप देख ही सकते हैं, मतलब इतना ऑसम दिख रहा है ना कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम गिर ना जाए। भाई इतनी स्लिपरी मिट्टी है, जो ये मिट्टी है ना, मतलब पानी पड़ा हुआ है तो इसमें बाइक स्लिप होने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन हम निकल रहे हैं प्यार के साथ में, यही बहुत है। और मैं तो भाई राम 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 करती हुई निकल रही हूँ कि भाई कहीं गिरा ना जाए। ये देखिए मतलब रोड्स बन तो रही है, चलिए अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, लेकिन रोड बनाने से पहले जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम पर और हम हैं बेहाल। और इसी बेहाल हालत में हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ये रोड ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी ऑफ रोडिंग कहाँ होती है भगवान, कहाँ? मुझे तो ऑफ रोडिंग ही दिखती जा रही है। और ये फाउंडेशन फ्री का फाउंडेशन तो मुझे हर जगह मिल रहा है। पहाड़ पूरा चढ़ चुके हैं, अब उतरने का नंबर आ चुका है लेकिन ये रोड नहीं दिख रही है मुझे दूर दूर तक। पता नहीं कहाँ तक हमें इस टूटी फूटी रोड पर चलना पड़ेगा और अपने पिछवाड़े का दर्द सहन करना ही पड़ेगा। और दर्द को सहन करते करते मतलब मौसम का मजा भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर इतनी धूल है कि मौसम दिख ही नहीं रहा, मतलब ना क्लियर आसमान दिख पा रहा है ना क्लियर पहाड़ दिख पा रहे, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इतनी ज्यादा डस्ट है, मतलब ये डस्ट वाला रास्ता सबसे गंदा लगता है मुझे। नॉर्मल रास्ता हो ना टूटा फूटा तो भी चल जाएगा लेकिन डस्ट भी हो ना साथ में तो बहुत ही गंदा लगता है। बात तो सही है। तो भाई फाउंडेशन पैलेट को पीछे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन पैलेट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। भाई वो रोड जिस पे बहुत मस्त तरीके से धूल उड़ती है उसको बोलती हूँ मैं फाउंडेशन पैलेट। अच्छा। क्योंकि वो भर भर के हमारे फेस पे फाउंडेशन लगाती है इसलिए मैं बोलती हूँ फाउंडेशन पैलेट। और अभी हम आ चुके हैं दूसरे पैलेट पे, ये है गीला फाउंडेशन पैलेट। आपको अलग अलग तरीके का टेक्सचर मिल रहा है, ये आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ये आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये फाउंडेशन आपके पास फेस पे उड़ के खुद से नहीं आएगा, ये आपको धपाक से गिर के खुद से फेस पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लगेगा नहीं। तो ये फाउंडेशन पैलेट मिलेगा आपको बर्फीले एरिया में जहाँ पर पानी टप टप टपकता है और फाउंडेशन को गीला करता है। उस तरीके से आपको ये पैलेट रेडी मिलने वाली है। और ये रोज ऊपर से देखने में कितनी ही खूबसूरत लगती है लेकिन इस पे चलो ना तो बस कमर की बैंड बच जाती है। वैसे हम किसी भी सफर पे निकले हैं लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत देखने को मिलते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। जैसे कि ये देखिए दो मिट्टी के टीले खड़े हुए हैं ऐसे रास्ते में, जैसे चींटियाँ छोटे छोटे से टीले बनाती है ना, बस उसी का ही लार्ज वर्जन देखने को मिल रहा है मुझे। तो मुझे यही फीलिंग आई, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही है। और कितना प्यारा ही लैंडस्केप लग रहा है। घर लेना ही वाला। ये वाली प्रॉपर्टी बुक कर देते हैं, सही है ना? हाँ। और मुमताज के लिए ताजमहल गिफ्ट करा गया था और मुझे देखिए ये चार दीवारी गिफ्ट कर रहा है मेरा पति। ये घर मुझे दिला रहा है यहाँ पर इस जगह पर कि जरा सा एक झटका लगा हुआ है सीधे खाई में, मतलब एक तीर से दो निशाने, गिफ्ट भी कर दिया और बीवी से हाथ भी धो लिया। मतलब ये देखिए क्या सोच है मेरे पति की, वाह वाह क्या बात है। क्या आवाज़ें थी। क्या मस्त साउंड आई, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हम ट्रेन में बैठे हैं। जब ब्रिज से क्रॉस होती है ट्रेन ना तब ऐसी आवाज़ आती है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। और नीचे प्यारा सा पानी बह रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से मंदिर आपको दिख रहे हैं ना, मंदिर दिख रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे ये मंदिर नहीं है, मिट्टी के टीले से बने, बट मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मंदिर बने, छोटे 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 जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं खाई में। तो ये थोड़ा सा नीचे डीप जा रहे थे जो कि यहाँ से शूट नहीं हो पा रहा था, ये इतना ही दिख पा रहा था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मिट्टी ने आकृति ली है कि ये
प्रॉपरली मंदिर का शेप दिख रहा था। मुझे दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है, आप लोगों को भी फील हो रहा था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप लोगों को भी मंदिर लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही मंदिर दिख रहा है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सचू। यहाँ पर आप अपना स्टॉप ले सकते हैं क्योंकि भैया इतनी गंदी रोड से हम गुजर कर आए हैं तो आपको स्टॉप लेना तो बनता है। तो मैं अब आपको रोड की डिटेल्स दे देती हूँ। रोड की डिटेल्स ये है कि भाई आप पांग से चलेंगे तो आपको पांग से सचू आने में 90 किलोमीटर्स का रास्ता है, जिसमें से आपको 60 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग मिलने वाली है और 30 किलोमीटर की ये रोड मिलने वाली है जो आपको सामने दिख रही है। और सचू में आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर कैंपिंग लगा सकते हैं, मतलब कैंपिंग कर सकते हैं, अपना कैंप लगा सकते हैं, खाने पीने के लिए भी रुक सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पर बहुत कम लोग रुकते हैं, उधर से आते तो लोग रुक जाते, इधर से जाते तो लोग सोचते हैं कि भाई मनाली या जिस पर जाके ही रुकें, थोड़ा सा लंबा सफ़र हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रैवल करिएगा। मैंने आपको रोड का बता दिया है कि कितने किलोमीटर्स का कितना ऑफ रोडिंग है और ऑफ रोडिंग कैसी है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ इसी व्लॉग में कि 60 किलोमीटर्स की जो ऑफ रोडिंग है वो किस तरीके की है। तो भाई हमने सरचू में तो स्टॉप नहीं लिया क्योंकि भाई हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो मनाली तक थी कि भाई मनाली पहुंचना ही है, किसी भी कंडीशन में आज पहुंच जाएं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और आगे का सफर बरकरार रखते हैं अपने अगले व्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।